हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। क्लास 10th का चैप्टर है। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लाइट की जो यूनिट है वो हर टाइम इंपॉर्टेंट रहती है और ये लाइट यूनिट का पहला चैप्टर है। वैसे ही चैप्टर 4 है बट लाइट यूनिट का पहला चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन पहली बात तो एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें लाइट बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लाइट रे when travels from medium 1 to medium 2 it bends from its original path। ठीक है। अब इस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है? रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम के अंदर होता है जब लाइट सीधी आके किसी सरफेस पर टकराती है और वापस अपने उसी पाथ को फॉलो करती है, मतलब पाथ को फॉलो करती है, रिट्रेस नहीं करती, पाथ फॉलो करती है। यानी कि एग्जांपल देने के लिए रिफ्लेक्शन का फ्लेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपका डिफरेंस एक बार क्लियर हो जाए। रिफ्लेक्शन, ये हमने एक कनकेव मिरर लिया, ये एक पोल बनाया, मतलब पोल नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट पोल हो गया। अगर यहां से कोई लाइट रे हम पास करा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग। बेंडिंग कैसे? अब यहाँ पे मीडियम एक तो सेम है जहां पे लाइट ट्रेवल कर रही है, बट रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाती है। यानी कि जैसे हवा है, लाइट वहां से आ रही है, वो सोर्स है जो भी लाइट का, तो वो यहां से जा रही है। अब ये तो चलो ओपेक है, बट कोई अगर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ले हम तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, उसके अंदर से पास होती है, हमें दिखाई देती है। मैं दिखाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल ये ग्लास नहीं, मतलब ये तो एयर होगी, ऊपर एयर ले लिया हमने और ये ले लिया ग्लास, ठीक है। एयर से एक लाइट रे ऐसे आई, इंसिडेंट करी हमने, ये हमने नॉर्मल बनाया तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ये होता है रिफ्रैक्शन। अब जानते हैं कि क्या होता है मूवमेंट लाइट का जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। नॉर्मल के पास बेंड होती है या फिर दूर बेंड होती है, आइए जानते हैं। नाउ मैंने आपको बताया कि लाइट बेंड हो जाती है जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब पहले तो जान लेते हैं कि नॉर्मल के साथ क्या एक्शन होता है इंसिडेंट रे का। अब इंसिडेंट रे में जैसे आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, यहाँ पर एयर ले लीजिए फॉर एग्जांपल फॉर मीडियम 1 एंड यहाँ पे ले लेते हैं आप ग्लास। नाउ जब लाइट रे कोई भी एयर से ग्लास में जाए तो नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल क्या होता है ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको। नॉर्मल होता क्या, मतलब क्योंकि ना डेफिनेशंस रे डायग्राम बनाने में काम आ जाती है। नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ सरफेस। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। नॉर्मल वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के लिए, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर है इस वाले सरफेस की, इस सरफेस की जो इन्हें डिवाइड कर दोनों मीडियम्स, ठीक है। अब ये चीज आपको याद ही रखनी है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट भी बताऊंगा, बट पहले अभी आप याद रखो कि जब लाइट रे नॉर्मल कह रहा सॉरी रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ।
नॉर्मल के पास बेंड होगी, नॉर्मल के तरफ बेंड होगी। अब ये लाइट रे ऐसे गई, अब मीडियम चेंज हो गया, एयर यानी खाली मीडियम, हल्का मीडियम जिसे रेयरर मीडियम बोलते हैं। एयर खाली खाली मीडियम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं एयर के, गैस है एयर तो मॉलिक्यूल्स दूर है, खाली मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो रेयरर से ग्लास, ग्लास एक सॉलिड है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स पास होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। लाइट को जाना इस तरफ चाहिए था असलियत में, तो ऐसे जा रही थी, बट मीडियम चेंज होने की वजह से वो नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी। आपको अगर देखने जाए तो मैं इसको ब्लैक मार्कर से मार्क कर देता हूँ, ऐसे जाना चाहिए था लाइट रे को, ऐसे डॉटेड लाइन जो मैं कह रहा हूँ, जाना तो ऐसे चाहिए था, बट मीडियम चेंज होने की वजह से नॉर्मल के पास बेंड हो गई, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही थी। ऐसे ही अगर डेंसर टू रेयर जा रही हो तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगी। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एक और डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मीडियम का सरफेस है, ठीक है, यहां पर शायद आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसी को इरेज करके इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। मान लीजिए कि जो लाइट रे है वो एयर से इस मीडियम में ना जाकर ग्लास से एयर में जा रही है, तो ऐसे जाएगी, इस तरफ ये पाथ होगा, ठीक है। अब इस लाइट रे को असलियत में तो जब ग्लास से एयर में जा रही है तो ऐसे ही जाना चाहिए था, बट हमने बनाया नॉर्मल, ठीक है। हमेशा सरफेस पे नॉर्मल बना लें जब मीडियम चेंज हो, बनाना ही बनाना, ठीक है। असलियत में तो लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, बट वो और भी ज्यादा डिविएट हो जाएगी, हद से ज्यादा डिविएट होके ऐसे जाएगी, ठीक है, इधर। तो अब ये होगी एमर्जेंट रे, मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा इस चीज के बारे में, नाम याद रख लो बस एक बार इसका, एमर्जेंट रे। ये जो हमने लाइट रे, ये वाली लाइट रे थी, ये जो आ रही है ये वाली लाइट रे, इसका नाम है इंसिडेंट रे।